दोस्तों हमारा आज का यह वीडियो उन स्टूडेंट के लिए है जो कि इस साल 2021 में बीएससी फर्स्ट ईयर करने जा रहे हैं। तो हमारा आज का यह वीडियो खास तौर से बीएससी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट के लिए है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पिछले साल 2020 में हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने नई शिक्षा नीति यानी कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू किया था। तो इस नए एजुकेशन पॉलिसी में ये डिसाइड किया गया था कि जो भी स्टूडेंट 2021 और 22 में एडमिशन लेंगे वो नई शिक्षा नीति के अंतर्गत पढ़ाई करेंगे। यानी कि जो भी स्टूडेंट इस साल बीएससी फर्स्ट ईयर करेंगे वह सेमेस्टर वाइज एग्ज़ाम देंगे। तो आपके तीनों साल में कुल मिलाकर 6 सेमेस्टर होंगे, यानी कि हर साल 2 सेमेस्टर होंगे। हर सेमेस्टर में आपको थ्योरी और प्रैक्टिकल के पेपर मिलेंगे। तो इस साल 2021 में हमारी उत्तर प्रदेश सरकार ने भी नई शिक्षा नीति के अंतर्गत कॉमन मिनिमम सिलेबस तैयार किया हुआ है, जो कि यूपी के सभी यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड जितने भी कॉलेज हैं उन सभी कॉलेजों में अब ये नया सिलेबस लागू हो चुका है। तो जो भी स्टूडेंट 2021 में बीएससी में एडमिशन लेंगे उन्हें इस कॉमन मिनिमम सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना होगा। तो ये परिवर्तन बहुत ही अच्छा परिवर्तन है। पिछले सालों से जो चले आ रहे हैं हमारे सिलेबस है, अगर उन सिलेबस से देखा जाए तो ये बहुत ही अच्छा और बहुत बड़ा चेंजेस है। तो इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि जो भी हमारे स्टूडेंट बीएससी करते थे और वो हो सकता है तो बीएससी फर्स्ट ईयर कर लेते थे लेकिन किसी कारण से बीएससी सेकेंड ईयर नहीं करते थे, या फिर बीएससी फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर करते थे और थर्ड ईयर नहीं कर पाते थे, तो उनके इन 1 और 2 सालों की जो मेहनत थी वो बेकार हो जाती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट ने इस पॉइंट को नोट करते हुए कॉमन मिनिमम सिलेबस में इस चीज़ को बताया हुआ है कि यदि आपका किसी वजह से बीएससी फर्स्ट ईयर एग्ज़ाम देने के बाद यानी कि पास होने के बाद यदि आप आगे की पढ़ाई नहीं कर सकते, यानी कि आप बीएससी फर्स्ट ईयर के बाद बीएससी सेकेंड ईयर की पढ़ाई किसी कारणवश कंटिन्यू नहीं रख पाते, तो अब आपका बीएससी फर्स्ट ईयर की जो पढ़ाई है वो बर्बाद नहीं होगी। इसके लिए गवर्नमेंट आपको उसका सर्टिफिकेट देगा। तो आपने बीएससी फर्स्ट ईयर में जो भी चीज़ें पढ़ी हैं उसका सर्टिफिकेट मिलेगा, जो कि आगे आपके काम आ सके। तो जो भी स्टूडेंट बीएससी फर्स्ट ईयर करेंगे और 2 सेमेस्टर एग्ज़ाम देकर पास होंगे तो उन्हें सर्टिफिकेट मिलेगा माइक्रोबायोलॉजी एंड अप्लाइड बॉटनी का। तो आपको जो सर्टिफिकेट मिलेगा उसका नाम होगा माइक्रोबायोलॉजी एंड अप्लाइड बॉटनी। वही बात करें हम दूसरे साल की, यदि आपने दूसरे साल का एग्ज़ाम दिया, दोनों सेमेस्टर का एग्ज़ाम दिया और यदि आप पास हो जाते हैं और दूसरे साल में आप अपनी पढ़ाई छोड़ देते हैं तो आपको डिप्लोमा कोर्स का सर्टिफिकेट दिया जाएगा। तो आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं बीएससी फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर के बॉटनी सिलेबस की। तो अगर आप बॉटनी, जूलॉजी या फिर केमिस्ट्री का सिलेबस देखें तो नए सिलेबस में आपको थ्योरी के साथ-साथ प्रैक्टिकल पर भी फोकस करना होगा। यानी कि इस बार के सिलेबस में थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों को बराबर-बराबर फोकस किया गया है। सिलेबस की बात करें तो सिलेबस काफ़ी अच्छा है, जो कि पहले जो स्टूडेंट पढ़ते थे पूर्वांचल यूनिवर्सिटी में उसी की तरह है, थोड़े से चेंजेस हैं। वो चेंजेस क्या है, सिलेबस क्या है, आइए हम इसको डिटेल से देखते हैं और समझते हैं। तो आइए देखते हैं कि बीएससी फर्स्ट ईयर में आपके कौन-कौन से सिलेबस इंक्लूड है। तो जैसा कि मैंने बताया कि बीएससी फर्स्ट ईयर में आपके 2 सेमेस्टर होंगे और आपके जो पेपर का टाइटल होगा वो होगा सर्टिफिकेट कोर्स इन माइक्रोबियल टेक्नोलॉजी एंड अप्लाइड बॉटनी। और आपको बॉटनी में केवल एक ही पेपर देना होगा, उसी तरह जूलॉजी में भी आपको एक पेपर देना होगा और अगर आपने केमिस्ट्री लिया हुआ है तो केमिस्ट्री में भी आपको एक पेपर देना होगा। तो फर्स्ट सेमेस्टर में आपके जो पेपर होंगे, एक होगा थ्योरी का और एक होगा प्रैक्टिकल का। तो थ्योरी का जो पेपर है उसका जो टाइटल है वो है माइक्रोबायोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी और इसके 4 क्रेडिट है। वहीं अगर हम बात करें प्रैक्टिकल की तो जो प्रैक्टिकल का टाइटल है वो है टेक्निक्स इन माइक्रोबायोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी। इसमें 2 क्रेडिट है। तो यहाँ पर आपके दिमाग में चल रही होगी कि क्रेडिट है क्या? तो इसके लिए मैंने वीडियो बनाया हुआ है, आप एक बार वो वीडियो देख लीजिए। उस वीडियो का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, उस लिंक पर क्लिक करके आप वो वीडियो देख लीजिए। तो जो भी स्टूडेंट बीएससी फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर को पास करके सेकंड सेमेस्टर में जाएँगे, तो सेकंड सेमेस्टर का जो थ्योरी का पेपर है, वह है आर्चिगोनिएट्स एंड प्लांट आर्किटेक्चर। इसके भी 4 क्रेडिट है। वहीं बात करें हम प्रैक्टिकल की, तो प्रैक्टिकल में आपको पढ़ना है लैंड प्लांट आर्किटेक्चर और इसके 2 क्रेडिट हैं। तो जो भी स्टूडेंट इस बार बीएससी फर्स्ट ईयर करने जा रहे हैं और बॉटनी को मेजर सब्जेक्ट के रूप में लिया हुआ है, उन्हें बॉटनी में ये दोनों सेमेस्टर में ये टॉपिक पढ़ने हैं।
तो यदि हम बीएससी फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर के थ्योरी के सेक्शन को डिटेल से पढ़ें तो उसमें कुल आपको 8 यूनिट देखने को मिलेंगे। तो पहला यूनिट है इंट्रोडक्शन टू इंडियन एंसेंट वैदिक एंड हेरिटेज बॉटनी एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन बॉटनिस्ट इन कंटेक्स्ट विद द होलिस्टिक development of modern science and technology has to be taught, practiced and assessed via class interaction, assignment, self study mention under the continuous internal इवेल्युएशन। यानी कि फर्स्ट यूनिट में हमें प्राचीन वैदिक और विरासत वनस्पति विज्ञान का परिचय और आधुनिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी के समग्र विकास के संदर्भ में भारतीय वनस्पति शास्त्रियों का क्या योगदान है, यह पढ़ना है। ये तो फर्स्ट यूनिट का पहला पार्ट है। जो सेकंड पार्ट है वो है माइक्रोबियल टेक्निक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन। तो इसमें पढ़ना है आपको माइक्रोस्कोपी। माइक्रोस्कोपी में है लाइट फेस कंट्रास्ट, फिर उसके बाद है इलेक्ट्रॉन स्कैनिंग एंड ट्रांसमिशन, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, स्टेनिंग टेक्निक फॉर द लाइट माइक्रोस्कोपी, सिंपल प्रिपरेशन फॉर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, कॉमन इक्विपमेंट ऑफ माइक्रोबायोलॉजी लैब एंड प्रिंसिपल ऑफ देयर वर्किंग, ऑटोक्लेव, ओवन, लेमिनार एयर फ्लो, सेंट्रीफ्यूज। तो इस पार्ट में हमें अलग अलग जो माइक्रोबियल टेक्निक के लिए यूज़ होने वाले औजार है यानी कि इंस्ट्रूमेंट है उनके बारे में पढ़ना है। खासकर माइक्रोस्कोप के बारे में डिटेल से पढ़ना है, चाहे वो लाइट फेज माइक्रोस्कोप हो या फेस कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप हो, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है। इसके अलावा कुछ और टेक्निक है जो कि माइक्रोबायोलॉजी से रिलेटेड है, यानी कि माइक्रोबायोलॉजी से रिलेटेड कुछ इक्विपमेंट है जैसे कि ऑटोक्लेव है, ओवन है, लेमिनार है, सेंट्रीफ्यूज है। तो इन सबों के बारे में भी हमें डिटेल से पढ़ना है। वही बात करें हम सेकेंड यूनिट की, तो सेकेंड यूनिट में आपको माइक्रोबियल वर्ड पढ़ने हैं जिसमें कि सेल स्ट्रक्चर ऑफ यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक, ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरियल कीमोटैक्सिस, बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व, फैक्टर अफेक्टिंग ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स, मेजरमेंट ऑफ ग्रोथ, बैच कल्चर, फीड बैच कल्चर एंड कॉन्टिन्यूअस कल्चर। मतलब कि यहाँ पर हमें माइक्रोबियल वर्ड से रिलेटेड बैक्टीरिया और वायरस के बारे में पढ़ना है। तो ऊपर के सेक्शन में आप बैक्टीरिया के बारे में देख सकते हैं, नीचे वायरस, वायरस के जनरल कैरेक्टर, वायरल कल्चर, स्ट्रक्चर ऑफ वायरस, बैक्टीरियोफेज, स्ट्रक्चर ऑफ T4 एंड लैम्डा फेज, लाइटिक एंड लाइसोजेनिक साइकिल, वायरॉइड, प्रियॉन, माइक्रोप्लाज्मा। ठीक है, इन सभी के बारे में डिटेल से पढ़ना है। तो जितने भी माइक्रोबायोलॉजी से रिलेटेड ऑर्गेनिज्म है वो हमें सेकेंड यूनिट में पढ़ने हैं। वही बात करें हम थर्ड यूनिट की, तो थर्ड यूनिट में हमें पढ़ना है फाइकोलॉजी यानी कि एल्गी के बारे में पढ़ना है। तो इसमें हम पढ़ेंगे रेंज ऑफ थैलस ऑर्गेनाइजेशन इन एल्गी, पिगमेंट रिजर्व फूड, फूड मटेरियल, रिप्रोडक्शन, क्लासिफिकेशन एंड लाइफ साइकिल। तो यहाँ पर आपको एल्गी से रिलेटेड उसके थैलस ऑर्गेनाइजेशन, पिगमेंट, रिजर्व फूड मटेरियल, अलग अलग क्लासेस में कौन कौन से रिजर्व फूड मटेरियल होते हैं, कौन से पिगमेंट पाए जाते हैं। उसके अलावा यहाँ पर कुछ जेनरा दिए गए हैं जैसे कि नॉस्टॉक, क्लोरेला, वॉल्वॉस, हाइड्रोडिक्टियन। ठीक है, तो इनके बारे में आपको डिटेल में पढ़ना है। इसके अलावा बायो फर्टिलाइजर, नाइट्रोजन फिक्सिंग, सिम्बियोटिक कॉमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ एल्गी, बायोफ्यूल, अगार, ये सभी के बारे में हमें डिटेल से पढ़ना है। इसके बाद बात करें फोर्थ यूनिट की, तो फोर्थ यूनिट है माइकोलॉजी यानी कि आपको इसमें फंजाई से रिलेटेड पढ़ना है। तो इसमें फंजाई के जनरल कैरेक्टर, न्यूट्रिशन, लाइफ साइकिल, इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंट, क्लासिफिकेशन। उसके अलावा कुछ जेनरा है जैसे कि राइजोपस है, सैक्रोमाइसिस है, पेनिसिलियम है, पेजाइजा है, एस्टुलागो है, पक्सीनिया है, गैरिकस है, फ्यूजेरियम है, अल्टरनेरिया है। और इन टॉपिक के अलावा आपको हेट्रोकैरियोसिस और पैरासेक्सुअलिटी भी पढ़ना है। चलते हैं फिफ्थ यूनिट की ओर, तो फिफ्थ यूनिट है मशरूम कल्टीवेशन यानी कि कैसे हम मशरूम को कल्टीवेट कर सकते हैं, मशरूम की कैसे खेती कर सकते हैं। उसके बाद है लाइकेनोलॉजी यानी कि लाइकेन के बारे में पढ़ना है। और उसके बाद हमें पढ़ना है माइकोराइजा के बारे में, तो बड़ा इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद है आपका सिक्स पार्ट जिसमें कि प्लांट पैथोलॉजी के बारे में पढ़ना है। तो प्लांट से रिलेटेड जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिजीज़ है, चाहे वो माइक्रोबियल हो या फिर फंगल डिजीज़ हो, उनके बारे में हमें पढ़ना है। तो ये जो सभी टॉपिक है पहले हम लोग पीजी लेवल पर पढ़ते थे। तो पीजी लेवल के कुछ सिलेबस को बीएससी में इंक्लूड किया हुआ है, यानी कि एमएससी के जो सिलेबस है वो आपके अब यूजी लेवल पर भी मिक्स हुए हैं। आपको बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है, आपको थोड़े बहुत हर एक टॉपिक को डिस्कस करना है। चलते हैं सातवें यूनिट की ओर, तो सातवां यूनिट है डिजीज़ एंड कंट्रोल यानी कि जो प्लांट डिजीज़ है
कुछ प्लांट डिजीज़ के बारे में पढ़ना है और उन प्लांट डिजीज़ को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। जैसे कि बात करें अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट, वाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफेरी, रेड रॉट ऑफ शुगर केन, ये सभी जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्लांट डिजीज़ हैं, चाहे वो वायरल हों, बैक्टीरियल हों या फिर फंगल हों, इनके बारे में पढ़ना है, इनके डिजीज़ के बारे में पढ़ना है, इनके सिम्टम के बारे में पढ़ना है और इनको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, उसके बारे में पढ़ना है। चलते हैं लास्ट यूनिट की ओर। तो हमारा 8वां यूनिट है अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी। तो इसमें हमें फूड फर्मेंटेशन एंड फूड प्रोड्यूस्ड बाय माइक्रोब्स, एमिनो एसिड, प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक, एंजाइम, विटामिन्स, अल्कोहल, बेवरेज, ऑर्गेनिक एसिड, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, वैक्सीन्स, मास प्रोडक्शन ऑफ बैक्टीरियल बायोफर्टिलाइज़र, ब्लू ग्रीन एल्गी, एजोला, माइकोराइज़ा। कुल मिलाकर हमें इसमें जो माइक्रोबायोलॉजियल जो प्रोडक्ट है, जो इम्पॉर्टेंट यूज़फुल थिंग्स है जो कि हमें माइक्रोबायोलॉजी के थ्रू मिलते हैं, उनके बारे में पढ़ना है। तो आपको हर एक टॉपिक को, हर एक यूनिट को ध्यान से पढ़ना होगा, तभी आप अच्छे मार्क्स एग्ज़ाम में ला सकते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा बॉटनी का सिलेबस जो कि आपके बीएससी फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में यूज़ होगा। तो आपको सभी बातें समझ में आ गई होंगी। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके अलावा हमारे बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट हैं जिन्हें मेजर, माइनर और वोकेशनल को करिकुलर सब्जेक्ट के सिलेक्शन में भी प्रॉब्लम हो रहा है। तो अगर उनको इस टॉपिक से रिलेटेड डाउट है तो इसके लिए मैंने एक वीडियो बना रखा है। आप वो वीडियो ज़रूर देख लीजिए और उस वीडियो का लिंक मैंने नीचे दिया हुआ है। उस लिंक पर अगर आप क्लिक करके देखते हैं तो आपका जो भी डाउट इस टॉपिक से रिलेटेड है कि आप कैसे सभी सब्जेक्ट का चयन करें, तो आपका वो भी डाउट क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों आपको आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और कोई भी डाउट है आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।